दोस्तों 5% डिस्काउंट की जो बात कही जा रही है, कई सारे आर्टिकल इस पर पब्लिश हो रहे हैं कि भारत रूस से जो तेल खरीदता है उस पर रूस भारत को 5% डिस्काउंट देगा कि तुम तेल खरीदना जारी रखो। तुम्हें क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट मिलेगा। 5% तेल का डिस्काउंट रूस की तरफ से ऑफर किया गया है। अब मार्केट में जो तेल की कीमतें चल रही हैं उस पर एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि तेल हमें बहुत सस्ता मार्केट में जो उपलब्ध है, जो कीमत पर, उससे बड़ा सस्ता मिल रहा है। और यही सवाल बना हुआ है कि भारत अब तेल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत पर सैंक्शंस भी अमेरिका के द्वारा लगाए, टैरिफ नहीं सैंक्शंस लगाए, ऐसा अमेरिका ने भी कह दिया है। और जो 5% की बात कही जा रही है, इसके पीछे किसने कहा है, क्या है इस पूरी खबर की सच्चाई? यहां पर अगर आप दोनों देशों के रिश्ते देखोगे पिछले कुछ ही समय में बड़े एक बार फिर से उभर कर आए हैं और मजबूती के साथ दोनों देश की, आप कहोगे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, बार बार रसिया की यात्रा हो रही है, इधर चीन की यात्रा हो रही है लगातार, और एससीओ की समिट होने वाली हो तो तीनों जन यहां पर वहां पर भी मिलने वाले हैं। बड़ा ही पॉजिटिव रुख एक साइड देखने को मिला है। सिर्फ उधर से एक जो धमकी सैंक्शंस वाली टैरिफ लगाकर जो भारत को एक तरीके से चिताया है कि तुम असली तो मित्र नहीं हो अमेरिका, कि इस तरीके से व्यवहार दोस्त तो नहीं करते। रसिया विल कंटिन्यू सप्लाई, जो ऑयल की है वो इंडिया को करता रहेगा और 5% डिस्काउंट पर करेगा। जो प्रेशर और सैंक्शंस यूएस के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसी बीच तेल की सप्लाई बंद नहीं होगी। और 5% डिस्काउंट डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रसिया टू इंडिया, इंडिया में जो डिप्टी ट्रेड है रसिया के, उन्होंने कहा है कि 5% डिस्काउंट की बात उनके द्वारा कही गई है। और इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो 5% डिस्काउंट दिया रहा है सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन, भारत जो रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है उस पर देने की बात कही। बोले पॉलिटिकल सिचुएशन जो हाल फिलहाल मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, भारत में भी मची हुई है, जो अमेरिका की तरफ से जो पूरी सिचुएशन क्रिएट की है, इसमें बोले अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल ऑफ ऑयल जो इंडिया है वो लेता रहेगा। यानी कि अभी जो हम तेल ले रहे हैं करीब 40% के आसपास जो तेल ले रहे हैं रूस से, ये बंद नहीं होगा, ये चालू रहेगा और उसी क्वांटिटी में चालू रहेगा। और भाई अगर डिस्काउंट की बात करें तो ये कमर्शियल सीक्रेट है, यानी कि आप कहोगे कि ये चीज बताने वाली नहीं होती, अंदर की बात है। लेकिन आप इधर देखोगे कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली यूजुअली 5% ऊपर नीचे होता रहता है इसमें, कभी 5% से ज्यादा, कभी 5% से कम, उतार चढ़ाव इसमें परसेंटेज में आते रहती है डिस्काउंट वाले में। लेकिन अगर औसतन की बात करें तो 5% जो डिस्काउंट है रूस की तरफ से भारत को दिया जा रहा है। और यही कारण शायद होगा कि भारत नहीं बंद कर रहा है रूस से तेल खरीदना। और रूस ने भी ये बात कही होगी कि तुम तेल खरीद रहे हो तो तुम्हारे लोगों के हित में है, तुम्हारे देश में जो सिचुएशन है, अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और तेल की वजह से, अगर भारत की बात करें तो जो इन्फ्लेशन है काबू में है भारत में पूरी तरीके से, और तेल की कीमतें उतार चढ़ाव हो रहे हैं। अगर आज जो इजराइल और ईरान एक बार फिर से लड़ जाते हैं मान लो, तो तेल फिर से प्रभावित होगा, क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। और यही चीज जो हमें तेल मिल रहा है ये बैलेंस किए हुए भारत के इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सभी देशों के जो रेट की बात करोगे, हम इन देशों से तेल खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इन देशों में सबसे जो सस्ता हमें तेल मिल रहा है वो रूस से मिल रहा है, कहा जाता है। आप जो नंबर देख रहे हो, हालांकि ये ऑफिशियल एक कंफर्म नंबर नहीं है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन कही जाती है कि रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं वो 60% के नीचे तेल हमें मिल रहा है, 60% प्रति बैरल, $60। और जो 5% डिस्काउंट है तो 60 के नीचे ही आ जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी देश से तेल खरीदोगे उसकी तुलना में हमें सबसे सस्ता तेल मिल रहा है। अब अमेरिका की चिंता है और अमेरिका की तरफ से कि भारत की जो मुफ्तखोरी है वो यहां पर चल रही है। किस तरीके से ये बात किसने कही? बोले जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर, इनके द्वारा ये कही गई है, पीटर नवारो, इनके द्वारा ये बात कही गई कि बोले भारत जो एक ग्लोबल क्लियरिंग हाउस बन गया है। यानी कि रूस से तेल खरीदा, अपने यहां लाए, फिल्टर किया, उसे महंगे दामों पर बेच दिया, बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं भारतीय कंपनियां। और भारत इस चीज से भयंकर पैसा कमा रहा है क्योंकि रूस से तेल आ रहा है और फिल्टर कर रहे हैं और दुनिया में बेच रहे हैं। अब इन्हें नहीं पता कि हम तेल फिल्टर कर रहे हैं, नो डाउट हम क्लीन कर रहे हैं तेल को, और जितना हम यूज कर सकते हैं उतना हम यूज कर रहे हैं, और बाकी का यूरोप वगैरह में हम तेल बेच रहे हैं। अब तेल हम बेच कहाँ रहे हैं?
यूरोप में, किसको जा रहा है, इनकी ही साइड जा रहा है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि रूस पर हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, रूस से नहीं खरीदेंगे, घूम फिर कर फिल्टर करके हम तुम्हारे पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने सैंक्शंस की जो झूठा रंग ओढ़ रखा है अपने ऊपर, ये अपने आप से नहीं कहेंगे कि हम भी खरीद रहे हैं या हमारे साइड के लोग भी पूरी तरीके से गैस हो गया, हर चीज जो हमें जरूरत है हम खरीद रहे हैं। लेकिन इनकी नजर पर अभी भारत है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो शांति का रास्ता है वो भारत से होकर गुजरता है। इन्होंने भी ऐसी बात कही है कि अगर रूस और यूक्रेन का रोकना है तो भारत ही ये रास्ता है इससे निकलने का। इस वजह से भारत को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। बोले तेल खरीदते हो, मतलब तुमने अमेरिका से, बोले अमेरिका से व्यापार किया और उससे तुमने डॉलर कमाया और डॉलर तुमने जाके दे दिया रूस को। क्यों? क्योंकि रूस से तुम क्रूड ऑयल खरीद रहे हो और मॉस्को को तुमने डॉलर पहुंचा दिया और डॉलर से रूस कमजोर हो नहीं रहा और रूस लगातार एक्टिव मोड में है ही। और किस तरीके से जो शांति वार्ता को लेकर जो पहल हुई ट्रंप की तरफ से, वो पूरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही है। वहीं जो कैरोलिना लेविट हैं, इनके द्वारा भी कहा गया था, मंगलवार को ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था व्हाइट हाउस की तरफ से। ट्रंप ने जो बुलवाया था, इन्होंने बोला था कि भारत पर अब सैंक्शंस लगे हैं और जो हमारा इंटेंट है इस पूरे लगाने के पीछे वो सिंपल सा यही है कि हमें उस साइड शांति लानी है, हमें मॉस्को पर दबाव बनाना है। मॉस्को पर दबाव बनाना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भारत से होकर जाता है कि भारत पर दबाव बनाएंगे तो मॉस्को अपने आप झुकेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। उल्टा भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए और भारत ने ना ही तेल बंद किया और सेम लेवल पर तेल खरीदा जा रहा है, उधर से 5% का और डिस्काउंट दे दिया। तो इनकी तरफ से जो पैंतरे लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से यहां पर फ्लॉप हो जा रहे हैं। बताया जा रहा था कि 5% कि ओपन नहीं था, सीक्रेटली रूस भारत को दे रहा था, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल इस पर पब्लिश हो रहे हैं कि अब तो सारी चीजें ओपन ही सी हो गई हैं कि इस तरीके से रूस की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं। और आप पूरी सिचुएशन देखोगे, ऑफर का मिलना, उधर से धमकाना, तो यहाँ पर भारत के लिए भी बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। लेकिन रूस ने भी भारत को अच्छे से साध कर रखा कि तुम्हें यहाँ पर अपने झुकाव की जरूरत नहीं है, तुम जिस तरीके से चल रहे हो तुम्हारे हित में ही ये चीज जो तुम कर रहे हो, तेल वगैरह जो खरीद रहे हो वो तुम्हारे लोगों के हित में ही है, इसलिए ये चीजें चलती रहनी चाहिए। अब आप देखोगे निक्की हेली, ये कौन है? ये यूएन की पूर्व एम्बेसडर हैं। तो इन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि तुमने भाई साहब खेल खराब कर दिया यहाँ पर, कि 25 साल से जो रिश्ते बेहतर किए थे भारत और अमेरिका ने, तुमने 25 दिन में पूरे तबाह कर दिए। कुछ इस तरीके का अभी हाल ही में आप पूरा सिचुएशन देख सकते हो। निक्की हेली यूएन की पूर्व राजदूत एम्बेसडर हैं। इन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि तुमने 25 साल के रिश्तों को पूरा बंटाधार कर दिया यहाँ पर, और एक बड़ी रणनीतिक गलती होने वाली है आगे चलकर। आगे चलकर रणनीतिक गलती कैसे होगी? आप जो चीन को काउंटर करना चाहते हो, एशिया में चीन जो उभर रहा है, तुम काउंटर करोगे कैसे? अकेले कर लोगे क्या चीन को काउंटर? बराबर की इकोनॉमी होने वाले हैं चीन और अमेरिका, यानी कि अकेले चांस ही नहीं है। अब तुम्हें चाहिए था एक बड़ा देश एशिया का, वो ऑप्शन था ओनली भारत, जो कि अच्छे रिश्ते तुमने डेवलप भी कर लिए थे 25 साल में, 20-25 साल में। उससे पहले तो भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने खास थे नहीं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बैक करता है। कुछ उसी प्रकार का वर्तमान सिनेरियो भी बन चुका है कि जैसे हमारे साथ रिश्ते खराब होते हैं वो तुरंत उसे बैक करने लगता है। जो हालिया सिचुएशन आप देख सकते हो, इससे समझ जाओगे कि क्या सिचुएशन इस समय बन गई है। बोले तुमने 25 साल के रिश्ते यहां पर खराब कर दिए। तुमने भारत पर टैरिफ लगाया, ठीक है लगा दिया, तुमने और भी देशों पर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि तुम भारत रूस से तेल खरीदता है। बोले चीन पर क्यों नहीं लगाया? चीन भी तो रूस से तेल खरीदता है और भारत से बड़ा सप्लायर है चीन। तो चीन पर तुमने टैरिफ नहीं लगाया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि तुमने भारत को अकेले टारगेट कर दिया, और यही चीज हाईलाइट हो गई, और इसी चीज से पूरे यहाँ पर काम खराब हो जाता है। और रिश्तों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सप्लाई चेन चीन से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, दूसरी जगह का सबसे बड़ा ऑप्शन भारत है। क्योंकि भारत की अगर आप यंग जनरेशन भी देखोगे, चीन की जो पॉपुलेशन है आधी से ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, और भारत में यंग पॉपुलेशन है, आने वाला कल भारत का है। और ये चीज बहुत सारे अर्थशास्त्री समझते हैं कि भारत कल का भविष्य है, और ये चीज ट्रंप ने खराब कर दी यहाँ पर आके, कि अगर तुम्हें सप्लाई चेन को अगर शिफ्ट करना है तो उसका सबसे बड़ा ऑप्शन भारत ही था। अगर कोई चीजें हैं जो अमेरिका में नहीं बनाई जा सकती, कि इनकी लागत अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
और कुछ चीजें जल्दी भी नहीं बनाई जा सकती। कपड़े हो गए, सस्ते मोबाइल हो गए, आईफोन की आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में देख रहे हो। अगर आप दुनिया में 10 आईफोन भी उठाकर देखोगे तो उसमें से 7 से 8 मेड इन इंडिया वाले आईफोन निकलेंगे। इसके अलावा सोलर पैनल भारत में बनाए जा सकते हैं और भारत चीन का सबसे बड़ा विकल्प उभर कर निकल कर आया है। और इन्होंने एक चीज याद दिलाई कि भारत अगर बड़ा होगा, क्योंकि भारत तो लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाह देश तो है नहीं। इसके अलावा खतरा नहीं है दुनिया के लिए, बल्कि अवसर है, क्योंकि भारत बढ़ेगा। इसके साथ ग्लोबली जो भी देश हैं इसके साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि भारत बड़ा मार्केट है। आप चाहे इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो, चीन को भी पीछे छोड़ दिया, इस हिसाब से भारत बड़ा मार्केट साबित होगा। और आप इस मार्केट के एक तरीके से दरवाजे बंद कर रहे हो। और भारत अगर उभरेगा तो इसके साथ ही चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, ट्रेड होगा, व्यापार होगा, हर चीज होगी। अमेरिका की कंपनी यहाँ पर शिफ्ट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी, तो हर चीज से विकास होगा। और आने वाला कल भारत यहाँ पर नजर आता है और वैसा ही महत्व देना चाहिए जैसा कि चीन और इजराइल को दिया था। अगर इजराइल को हम साइड कर दें, चीन की बात करें तो चीन को अमेरिका ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की आप पूरी दुनिया देख लो जो चीन में क्रिएट हुई है, और चीन आज मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया में एक तरीके से राज करता है। और इसी प्रकार से अमेरिका ने उस समय सपोर्ट किया था, और आज अमेरिका इसी चीज का विकल्प तलाश रहा है, और विकल्प के रूप में भारत है। लेकिन यहाँ पर रिश्ते खराब हो जाते हैं। और यही चीज जयशंकर साहब ने रसिया में कही। रसिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने एक बात कही कि हम पर टैरिफ लगाए गए हैं। आप तो खैर सैंक्शंस बोलोगे कि सैंक्शंस लगाए गए हैं, व्हाइट हाउस की तरफ सैंक्शंस कहा गया है। बोले हम थोड़ी बिगेस्ट सप्लाई खरीदार है रूस के ऑयल के, चाइना खरीदता है सबसे ज्यादा ऑयल। और यही चीज बार बार रिकॉल किया जा रहा है कि हम तेल सबसे ज्यादा नहीं खरीदते, चीन सबसे ज्यादा खरीदता है, लेकिन चीन पर टैरिफ नहीं है, हम पर टैरिफ है। अगर सभी लोगों पर टैरिफ होता है इक्वली हो जाता है कि एक ऊपर से तुमने सैंक्शंस की बात कर दी, तो सैंक्शंस तो दुश्मन देश पर लगाए जाते हैं, मित्र देश पर सैंक्शंस नहीं लगाए जाते। और इसी चीज का असर अगर आप देखोगे तो इंडिया रसिया एग्री हो चुके हैं अपनी ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर के साथ। दोनों फॉरेन मिनिस्टर, एक तरफ सर्गे लेवरोव रूस के फॉरेन मिनिस्टर और एक तरफ भारत के फॉरेन मिनिस्टर के बीच ये बातचीत हुई है कि अपना ट्रेड हमें बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पूरी तरीके से बदल रही है और हमें अपने विकल्प तराशने पड़ेंगे। क्योंकि हम एक ही पर भरोसा नहीं कर सकते, कि हमने अमेरिका पे बहुत ज्यादा भरोसा किया है, अच्छा साझेदार समझते थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि 20 साल के रिश्ते 20 दिन में इस तरीके से खराब कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप पूरा पीस डील की देखोगे, यूक्रेन में कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप की जो बातें हैं वो गोलमोल घूम रही हैं। अभी जेलेंस्की मानने को तैयार है नहीं, और रूस से जमीन छोड़ने को तैयार है नहीं। रूस को जमीन चाहिए, यूक्रेन जमीन देने को तैयार है नहीं। इस वजह से ये अभी तो संभव नहीं लग रहा। और नहीं लग रहा इसका मतलब क्या है कि हमें अपने जो पूरा सिनेरियो है कि ये शांति नहीं हुई तो क्या हम जो सैंक्शंस टैरिफ सब कुछ झेलते रहेंगे? हमें दबकर जवाब नहीं, पूरा खुलकर जवाब देना पड़ेगा। बाकी हम दिखा भी रहे हैं कि अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने एकदम से शिफ्ट कर दिया इधर को, कि हमारा जो झुकाव है एकदम से इधर चला गया, इधर की जगह। और हाल ही में अगर आप देखोगे तो बड़ी पॉजिटिव चीजें इधर हुई हैं, और बहुत जल्दी तीनों जनों की बैठक होने वाली है। और इस बैठक में क्या रणनीति होने वाली है व्यापार को लेकर, और बाकी किन की चीजों को लेकर क्या रणनीति तीनों देश मिलकर करने वाले हैं, एससीओ की समिट में मिलने वाले हैं, और एससीओ की समिट में क्या क्या बातें होती हैं, और जो कोई नई अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।